नमस्कार दोस्तों। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने नगर से दूसरे नगर के राजा के पास जा रहे थे। रास्ते में अंधेरा हो गया, ठहरने के लिए स्थान ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज़ आई। वे आवाज़ का पीछा करते हुए वहां पहुंचे तो घर के बाहर बैठा एक ब्राह्मण रो रहा था। तभी राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो?" तभी ब्राह्मण ने राजा से पूछा, तुम कौन हो? तब उसने बताया कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, दूसरे नगर से इस नगर के राजा से मिलने आया था। रात्रि में स्थान ठहरने के लिए ढूंढ रहा था। तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनी तो यहाँ आ गया। क्या विपत्ति आ गई है? तभी ब्राह्मण ने कहा, आप मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। राजा ने कहा, बताओ तो सही क्या बात है। तभी ब्राह्मण ने ज़्यादा पूछने पर राजा से कहा, तो सुनो। आज से 12 वर्ष पहले हमारे कोई संतान नहीं थी। हमने नाग देवता की खूब भक्ति आराधना की। नाग देवता प्रसन्न हुए। तभी नाग देवता ने कहा कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तभी मैंने नाग देवता से कहा कि नागदेव, मैंने सुना है कि माता पिता की मुक्ति तभी होती है जब पुत्र उनका पिंडदान करता है। हमारे तो कोई संतान नहीं है, आप हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। तभी नाग देवता ने कहा कि तुम्हारी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। तब ब्राह्मण ने कहा, नाग देवता ऐसा मत कहिए। तभी नाग देवता ने कहा कि तुमने मेरी पूजा आराधना की है और मैं तुमसे प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र तो दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा वह पुत्र केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। 12 वर्ष के बाद सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर ब्राह्मण सर्प देवता से कहने लगा, सर्प देवता, कोई बात नहीं है, आप चाहे हमें 12 वर्ष के लिए ही पुत्र दे दीजिए। हमें ये तो रहेगा कि हम निसंतान नहीं हैं। चाहे 12 वर्ष ही हो, समय ज़्यादा हो या कम हो, कर्मों से समय को बदला जा सकता है। तो नाग देवता ने तथास्तु कहा और चले गए। 12 वर्ष आज मेरे पुत्र के पूरे हो गए हैं और आज मेरे पुत्र की सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। इस बारे में मेरी पत्नी को तो कुछ पता भी नहीं है। तभी राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए कि ऐसी विकट स्थिति में क्या किया जाए। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि भक्ति और सेवा भाव से जो नियति को भी बदला जा सकता है। तभी उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देव, आप चिंता मत कीजिए, जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा ही कीजिए। ताजे पुष्पों और ताजे मीठे दूध का इंतज़ाम कीजिए। ब्राह्मण ने दोनों चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया। तभी राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण से कहा कि अपने बेटे को रात्रि में सबसे अंदर वाले कमरे में सुला देना और उसके कमरे से लेकर बाहर तक ताज़ा पुष्प और थोड़ी थोड़ी दूरी पर मीठे दूध, ताज़ा दूध के कटोरे रख देना। तब ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। रात्रि में बेटा अंदर सोया था और बाहर के रास्ते पर ताज़ा पुष्प सारे रास्ते पर बिछा दिए और थोड़ी थोड़ी दूरी पर ताज़ा मीठा दूध के कटोरे रख दिए। रात्रि में जब सर्प वहां आया तो रास्ते में पुष्प बिछे देख और जगह जगह पर ताज़ा मीठे दूध के कटोरे रखे थे। सर्प चलता गया और ताज़ा मीठा दूध पीता गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, सर्प का हृदय परिवर्तन हो रहा था। ब्राह्मण के सेवा भाव को देखकर जब वह ब्राह्मण के बेटे के कमरे तक पहुंचा तो उसका हृदय बिल्कुल परिवर्तित हो चुका था। जो सर्प ब्राह्मण के बेटे को डसकर उसका जीवन समाप्त करने आया था, वह उसके बेटे को चिरायु होने का आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। इसलिए कहते हैं, भक्ति और सेवा भाव और सकारात्मक सोच से नियति को भी बदला जा सकता है, जैसे ब्राह्मण के बेटे की बदल गई। इसलिए कहते हैं कि नियति से बड़े कर्म होते हैं। अच्छे कर्मों से नीति को भी बदलना पड़ता है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।